Hello achievers, I hope you all are doing well. This is going to be a short video of how we are going to proceed. We are going to systematize the process. Okay, basically this is the timetable video that what are going to be the next video lectures, how much we are going to complete before the mains of this year, that is on 20th September. तो देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लेता हूँ. वैसे द टाइम टेबल हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. 28th, which is today. Okay, 28th, which is today, I'll upload the second last lecture of economy, and tomorrow I'll complete the entire economy. ठीक है, और 2 दिनों में इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका. इट इज़ बेसिकली मेंस ओरिएंटेड, प्री ओरिएंटेड. ठीक है, तो आई विल एज्यूम कि आपने प्री के लिए तो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत बेसिक किया ही होगा. तो जो एनालिटिकल पार्ट है वो आई विल कंप्लीट द इन्वायरमेंट. वैसे सिलेबस सारा ही करवाऊंगा. ठीक है, सिलेबस में कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, लेकिन द क्वेश्चंस डिमांड द प्री नॉलेज एज वेल. ठीक है, प्री की नॉलेज पता होनी चाहिए, मतलब वो कन्वेंशंस वगैरह, मार्पोल कन्वेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. UNFCCC ये वो सब. सबसे पहले तो यार ये टाइम टेबल देखते हैं, लेकिन उससे पहले देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि दोज हु आर राइटिंग 2024 मेंस, along with this schedule, you need to write at least 10 answers daily, so that at least you can get a hunch that how to write questions in the exam, how you can generate various dimensions in the real time exam, plus do your optional daily. This is something which is going to determine what rank you are going to be in, or whether you are going to give the interview or not. इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना. ऑप्शनल इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर एंड द मेजर प्लेयर. 1 और 2 आई विल अपलोड माई ऐसे कॉन्टेंट. इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, जिसमें ऐसे रिलेटेड थिंग्स मैंने सारी समझाई होंगी. देयर विल बी सो मैनी एग्जाम्पल्स, सो मैनी स्टोरीज़. बस उसको इनकलकेट करके आना चाहिए. तो इसके लिए इनकलकेट कैसे होगा? यू नीड टू इनकैप्सुलेट इट वेल यू आर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट, प्रैक्टिसिंग एसेस. ठीक है, तो ये संडेज़ हैं. हर संडे को आपको 2 ऐसे लिखने ही हैं. ठीक है, ट्राई टू राइट 2 essays एवरी संडे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इट इज़ मस्ट रीड मॉडल एसेज ऑफ टॉपर्स. इंस्टीट्यूट्स के नहीं, इंस्टीट्यूट्स के एसेज मत पढ़ना. आई एम टेलिंग यू नाउ, वो बताता हूँ क्यों. लेकिन टॉपर्स के एसे ज़रूर पढ़ लेना. इंस्टीट्यूट के एसेज में स्ट्रक्चर विल बी मिसिंग, हाउएवर यू विल गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द टॉपर्स मॉडल आंसर्स, मॉडल एसेस. ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, तो ये ज़रूर पढ़ना. देन फ्रॉम 3, 4, 5, 6 we'll also complete the science and technology, and therefore hence we will be completed with the GS3 part. अगले 4 दिनों में GS4 सारा कंप्लीट हो जाएगा. GS4 कंप्लीट करने का एक तरीका है कि यहाँ पे दिखाई देता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सिलेबस, राइट. सिलेबस में एक वैल्यू है. इसे जैसे देखते हैं, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये वो. एप्टीट्यूड की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज क्वेश्चन आ गया तो एज इट इज़ यू कैन राइट दीज थिंग्स कि ये है फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. और इन एक की एग्जांपल्स और एक की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए. तो मैं इसी तरीके से करवाऊँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारी चीज़ों की डेफिनेशन मिल जाए, आपको सारी चीज़ों की एग्जांपल मिल जाए, आपको सारी चीज़ों के कोड्स मिल जाएँ, आपको रेलेवेंट डायग्राम्स मिल जाएँ, और ये 4 लेक्चर्स में आराम से हो जाएगा. वैसे तो मैं PDF एक 30 पेजेस का PDF है किसी और इंस्टीट्यूट का, वो मैं अपलोड कर दूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल. बट स्टिल, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा और दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड इट, उनको भी एक हंच मिल सके. ठीक है, और केस स्टडीज़ की भी तभी बात करेंगे. ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी. मैं रखना नहीं चाहता ये वीडियो लंबी. देन 11 को 2 टेस्ट देने के बाद भी एक और टेस्ट देंगे. 2 एसेज लिखने के बाद भी एक और टेस्ट देंगे 3 घंटे का. 2 एसेज लिखने के बाद भी यहाँ पे भी टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट. ठीक है, संडेज आर गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. GS2 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते मैंने GS2 को दिए हैं, जिसमें विल कंप्लीट IR, गवर्नेंस, पॉलिटी आपने प्री के लिए पढ़ा है तो हो जाएगा इसमें, डोंट वरी, मैं देख लूँगा. उसके अलावा सोशल जस्टिस. ठीक है, तो ऐसे विल कंप्लीट द एंटायर GS2 एज वेल. GS1 रह जाएगा. GS1 की देख लेते हैं क्या बात है. क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, GS1 में इंडियन सोसाइटी है, हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है. तो ये ऐसा है कि मैं
मेन से पहले तो नहीं करवा पाऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर डेडिकेटेड नोट्स फॉर GS1। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने अपने सोशियोलॉजी के नोट से किया, ज्योग्राफी के लिए मैंने प्रीलिम्स के नोट से किया, क्योंकि वो सेम ही होता है। हिस्ट्री एनालिटिकल बनानी पड़ती है तो वो भी प्रीलिम्स के नोट से ही किया। बट आई विल डू इट, आई विल प्रिपेयर दीज डेडिकेटेड मेंस नोट्स फॉर यू, बट आफ्टर दिस मेंस, ठीक है? अभी बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट आई विल बी अनएबल टू डू सो। आखिरी हफ्ते में क्या करेंगे, मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू एडिशन कंटेंट दूंगा, एडवांस कंटेंट होगा, उसे बस याद करके चेपने की ज़रूरत होगी, ठीक है? वो ये लिखा हुआ मैंने, शुरू से मैं यही कर रहा हूँ, डायग्राम से लेके ये सारी चीज़ें, देखो ये सारी चीज़ें ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सितंबर में, फ्रॉम द 1st सितंबर टेलीग्राम पे यू ऑल आर गोइंग टू बी एडिड। अभी तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी ज्वाइन कर लो ग्रुप को। उसके बाद क्या होगा, वी विल डू लाइव फ्लैश आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद आप जितने भी आंसर्स भेजोगे, मैं और मेरे साथ के कुछ लोग हैं, हम उन आंसर्स को चेक करेंगे। दोज वन हु आर who has written mains and have even some of them have cleared mains, ठीक है? तो इसकी फ़िक्र मत करना, वट एवर यू विल बी राइटिंग चेक करेंगे हम, चेक तो करेंगे ही, और लाइव फ्लैश आंसर राइटिंग विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पेरेटिव थिंग, ताकि आपको प्रैक्टिस का पता लगे। और दोज हु हैव गिवन ऑलरेडी अ मेंस और दोज हु आर राइटिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम और मोर देन सेकेंड टाइम, उनके लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन कि एक तरीके से ना ट्राई करना कि 2 पेपर तो कम से कम करो ही, इफ़ पॉसिबल 3 पेपर भी करो, ठीक है? वहाँ पे 6 घंटे आपको लिखना पड़ेगा। अगर 3 घंटे लिखोगे, 3 पेपर लिखोगे 9 घंटे, तो डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स इन द एक्चुअल एग्ज़ाम, ठीक है? मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसने प्रैक्टिस में 3 पेपर लिखे और उसका मेंस ना हुआ हो। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है? आयरनी है, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने 3 पेपर प्रैक्टिस में किए हों और वहाँ पे जाके उसके 2 पेपर या तो अधूरे रह जाएं, और कंप्लीट तो होते हैं, वो तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन क्लियर भी होते हैं, मेंस क्लियर होता है और बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है? तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि 3 पेपर तो कम से कम लिख देना, कम से कम क्या 3 ही लिखे जाते हैं, और वो लिख देना। आखिरी 2 दिन रिजर्व फॉर यू। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है उन लोगों को, स्पेशली हु आर गिविंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑन 20th ऐसे योर ऐसे पेपर विल बी हेल्ड। 21 को GS1 का सुबह पेपर होगा, GS2 का शाम को होगा, 22 को GS3 एंड GS4, 23 से 27 तक प्रिपरेशन टाइम होगा फॉर द ऑप्शनल। 28 को लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का पेपर होगा विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। 29 को ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 होगा ऑन संडे, ठीक है? तो ठीक है यार, यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, एंड आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमी वेरी सून, ठीक है? सी यू, बाय।